इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टिहरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। टिहरी विधानसभा क्षेत्र का चुनावी विश्लेषण करेंगे 2022 के मद्देनजर। इससे पहले कि हम 2022 पे आए, हम जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर। 2002 में यहाँ से किशोर उपाध्याय जीते हैं कांग्रेस से। 2007 में भी यहाँ से किशोर उपाध्याय ही जीते हैं कांग्रेस से। 2002 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रतन सिंह गुंसोला को हराया था और 2007 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खेम सिंह चौहान को यहाँ से हराया। 2012 में किशोर उपाध्याय यहाँ से हार गए और यहाँ से विजयी हुए दिनेश धनाई। निर्दलीय लड़ रहे थे 2012 में। 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ से धन सिंह नेगी ने बुलंद कर दिया। वो यहाँ से विजयी हुए और उन्होंने हराया कांग्रेस के नरेंद्र चंद रमोला को। अब 2022 के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। जो टिहरी ये विधानसभा सीट है, इस बार की हॉट सीट में से एक, और हर किसी की नज़र इस विधानसभा सीट में। पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे कितने प्रत्याशी हैं। यहाँ पे 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से हैं, धन सिंह नेगी कांग्रेस से हैं, त्रिलोक सिंह नेगी आम आदमी पार्टी से हैं, उर्मिला उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, दिनेश धनय उत्तराखंड जन एकता पार्टी से हैं, प्रेमदत्त राइट टू रिकॉल पार्टी से हैं और विजय सेमाल यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। अगर इस सीट की हम इस बार बात करें तो इस सीट में भाजपा कांग्रेस में है और कांग्रेस भाजपा में है, तो कोई कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि किशोर उपाध्याय इस चुनाव से ठीक पहले, टिकट फाइनल होने से पहले ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए और जो वहाँ के सिटिंग विधायक थे धन सिंह नेगी, उन्होंने भाजपा छोड़कर हाथ पकड़ लिया और हाथ के साथ चले गए, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों दल के प्रत्याशी आपस में अदला बदली हो गए हैं। और अगर यहाँ पे टक्कर की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तीनों प्रत्याशी किशोर उपाध्याय, धन सिंह नेगी और दिनेश धनय के बीच में, ये तीनों ही मजबूत है यहाँ पे। अगर हम कहें इस टाइम पे किशोर उपाध्याय की बात, तो किशोर उपाध्याय 2017 में उन्होंने टिहरी छोड़कर सहसपुर चले गए थे और वहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ पे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद वो वापस इस बार अपने पुरानी सीट पर आए हैं। 2 बार के विधायक यहाँ पे रहे हैं, 2002 में और 2007 में, और इस बार वो भाजपा से यहाँ पे प्रत्याशी हैं। ऐसे ही किशोर उपाध्याय अपनी मर्जी से सहसपुर गए या पार्टी ने उनको सहसपुर जबरदस्ती भेज दिया? देखिए, इस चीज को लेकर हमेशा एक बहस रही कि किशोर उपाध्याय सहसपुर गए या उनको भेजा गया। वो तो हमेशा ये आरोप लगाते आए हैं हरीश रावत पे कि हरीश रावत ने उनको सहसपुर भेजा, उनका टिकट काटा टिहरी से, और हरीश रावत कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से सहसपुर गए। उन्होंने कहा, अब वहाँ उस समय पे अगर देखा जाए तो किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष का अगर टिकट कटना है, उनको उनका सीट बदलना है, तो बिना प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी के मुझे नहीं लगता कि वो ये संभव है जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस समय वो भाजपा के प्रत्याशी। ऐसी अगर हम दिनेश धनय की बात करें तो दिनेश धनय यहाँ पे युवाओं में उनकी अच्छी पहचान है। स्टूडेंट लीडर रहे हैं वहाँ पे, टिहरी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, और यही कारण था कि 2007 में जब उतरे तो उन्होंने एक त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे बनाया और 2012 में उन्होंने जीत हासिल की और यहाँ तक कि मंत्री भी बन गए पहली बार ही चुनाव जीतकर। और इस बार भी वो अपना पूरा दमखम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उत्तराखंड जन एकता पार्टी, जिसके वो केंद्रीय अध्यक्ष भी है, और इसके ही पार्टी से ये लड़ रहे हैं। और धन सिंह नेगी की बात करें तो धन सिंह नेगी भी एक युवा चेहरा यहाँ पे है और 2007 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2012 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जो जीत हासिल हुई उनको 2017 में यहाँ पे हासिल हुई है और अब वो यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी है। पार्टी भी कहीं ना कहीं ये मानकर चलती है कि अगर हम किसी बाहर के आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो जो वर्तमान में जो सिटिंग कैंडिडेट वहाँ से है, तो ये जाहिर सी बात है कि या तो वो बगावत करेंगे या वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र की जनता भी असमंजस की स्थिति में आ जाती है कि जो व्यक्ति अभी तक कांग्रेस की विचारधारा की बात कर रहा था, वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात कर रहा है। तो भाजपा के साथ जाएं या उस व्यक्ति विशेष के साथ जाएं, किसी राजनीतिक दल के साथ जाएं या उस व्यक्ति विशेष के साथ जाएं, व्यक्ति विशेष की मानसिकता भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो ये राजनीति, बहरहाल नीति तो आखिरकार राज की ही है। अभी मैं धन सिंह नेगी का फेसबुक पेज देख रहा था, तो उसमें तमाम जो उनको फोटोएं डाली हुई थी वो पुराने अपने भाजपा के लीडरों की थी, और अचानक कांग्रेस के साथ उनके झंडे डंडों के साथ उनकी फोटो दिखने लगी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन है। देखते हैं, क्योंकि अगर हम इस सीट की बात करें तो किशोर उपाध्याय एक तो साफ छवि के यहाँ पे उनको माना जाता है, स्वच्छ छवि उनकी है।
दूसरा मोदी मैजिक का उनको भरोसा है कि शायद इस कारण वो सीट निकाल ले। जी, लेकिन ऐसी स्थिति में दिनेश दनाई यहाँ से इस चीज़ का फ़ायदा उठा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि जनता को कहीं न कहीं वो बहुत आराम से इस बात पे यकीन दिला पाएँगे कि इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति किसी एक विशेष विचारधारा का नहीं है। मौका परस्त हैं दोनों और मौके के हिसाब से पार्टियां बदली हैं दोनों ने। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे दिनेश धनेया की बात करें तो दिनेश धनेया जब 12 में जीते थे उसके बाद उन्होंने अंतिम समय में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो फिर वो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। लगातार आप लगा सकते हैं कि अपनी पार्टी है, लेकिन एक हिसाब से वो निर्दलीय समझा जाएगा। अभी पार्टी बहुत बड़ी नहीं है, शुरुआती दौर में है, लेकिन लगातार वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनका अपना यहाँ पे खुद का एक कैडर वोट हो गया है। और जब वो 2012 में यहाँ पे मंत्री रहे हैं, पर्यटन मंत्री रहे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपने क्षेत्र के लिए भी किया। और यही कारण है कि जो वहाँ के युवा हैं उनसे जुड़े हुए हैं। लगभग 2500 लोगों को उन्होंने अपने क्षेत्र में नौकरी लगाई थी। और अगर ये बोला जाता है कि जो टिहरी जो झील है वहाँ पे जो साहसिक खेल शुरू हुए हैं वो दिनेश धनेया के समय से ही वहाँ पे शुरू हुए हैं। और इसलिए वहाँ के जो युवा हैं उनका इनकी तरफ रुझान इसलिए बनता है कि लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी है और इन्होंने युवाओं के लिए काम भी किया है। तो इसलिए दिनेश धनेया को लगता है कि वो फिर इस बार सीट निकाल लेंगे। अपने पुराने कामों को लेकर ही वो जनता के बीच में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मैं था मैंने नौकरी लगाई, लेकिन जब दूसरा आया तो उसने नौकरी से निकाल दिया। जी, ये ड्रॉबैक धन सिंह नेगी का भी है। और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए भाजपा ने धन सिंह नेगी को के जगह पे किशोर उपाध्याय को यहाँ पे लेके आया कि धन सिंह नेगी का शायद में वहाँ पे जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, या फिर वहाँ पे लोगों का जो उनका सर्वे हुआ हो अंदरूनी सर्वे में, तो उनको लगा हो कि शायद ये सीट हम हाथ से न निकाल दे, इसलिए वो किशोर उपाध्याय को लेके आए और उन्होंने कांग्रेस तोड़ी। और किशोर उपाध्याय की छवि भी स्वच्छ छवि है, ईमानदार नेता उनको कहा जाता है। लगातार इस सीट पर मतदाताओं का रुझान पार्टियों के प्रति ज्यादा रहता है या प्रत्याशियों के प्रति, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से दिनेश धनेया जीत रहे हैं तो उस हिसाब से तो यही लगता है कि यहाँ पे वो प्रत्याशी को ज्यादा देखते हैं। अगर पार्टी को देखते तो शायद में दिनेश धनेया न जीतते या फिर वो निर्दलीय खड़े नहीं होते। वो जब कांग्रेस में चले गए थे 2012 के चुनाव 12 में जब जीते थे, अंतिम समय में वो कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन उनको पता था कि शायद कांग्रेस में जाके उनको नुकसान हुआ या उनको लगता है कि पार्टी को ही यहाँ पे जीत हासिल होगी, तो वो अपनी पार्टी भी ना बनाते और भाजपा कांग्रेस में किसी में आराम से चले जाते, उनको कोई ले भी लेता। जी, यदि ऐसा है तो फिर तो इन दोनों नेताओं के दल बदल का कुछ विशेष असर इनके वोट बैंक पे पड़ने वाला है नहीं। तो इस स्थिति में तो बहुत ही ये रोचक मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है इस सीट पर, टिहरी पर। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव में हार जीत किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कार्यकर्ताओं का योगदान, उस क्षेत्र में आपके द्वारा किया गया काम, ऐसे अनगिनत असंख्य पहलू होते हैं जो ओवरऑल मिला करके ये निर्धारित करते हैं कि कौन विजेता होगा और कौन दूसरे नंबर पे आएगा। ये देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक और विधानसभा सीट के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।